औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये ना आप लोगों ने क्या करना है कि हमने ना ये कुछ जीनोम वाइड एनालिसिस करने हैं। उसके लिए ना आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं। ठीक है? तो उसके लिए ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और ये लिंक भी भेज दूंगा। और सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, वो इसी लिंक के अंदर है, इसी वेबसाइट के लिंक के अंदर है। आपने क्या काम करना है कि जस्ट यहां से क्लिक करना है और आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने हैं। सबसे पहले तो ये जो इसके अंदर ये जो वेबसाइट है जिसके अंदर लॉन्ग वाइड एनालिसिस टूल है, इसके अंदर हमें तीन मेन टूल्स चाहिए। टीबी टूल है, मेगा एक्स है और एंड नोट है। ये तीनों सॉफ्टवेयर ना आपको यहाँ पर मैंने अपनी जो गूगल ड्राइव है ना उसका लिंक दिया हुआ है। और कुछ ऑनलाइन है, ताकि ये सारे एक ही जगह इकट्ठे कर दिए हैं मैंने ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि आप लोगों ने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है? अच्छा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके अभी आप यूज करेंगे अपनी प्रैक्टिकली। हम काम करेंगे, हम जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को स्टडी करने के लिए ये टूल्स है ना, ये यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमने ये जो जीनोम वाइड एनालिसिस है, ये एक हमने अभी पढ़ा है ना कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। कोई है इसके बारे में अंदाजा क्या होता है? व्हाट इज स्टिमुलस? जी बच्चे। राबिया असलम। हेलो। अब Yes, sir. व्हाट इज स्टिमुलस? Change in environment, internal or external. ओके, एक्सीलेंट। इट मींस you guys knows about the stimulus and gene regulation। हमने ये एक उसमें पढ़ा था। अच्छा, अब ये जो है ना, हमने यही जो सेंट्रल डॉगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, देन यू कैन बी एबल टू स्टडी अबाउट द जीन्स एंड देयर रेगुलेशंस। ठीक है? तो इसके लिए हमने ये प्लांट्स के जो प्रॉब्लम है वो हल करने हैं, लेकिन हमने उसको जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है कि उसको हम जिनोम उसका स्टडी करें और फिर अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट स्पेसिफिक क्रॉप, देन वी कैन स्टडी दैट। तो उसके लिए हमें जो है ना, ये डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज अ जीनोम वाइड एनालिसिस। ये एक इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर हम एक जीन लेते हैं और उसकी फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं, जीन्स को थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू ऑनलाइन डेटाबेसेस। वी स्टडी द फंक्शन ऑफ द जीन्स एंड आल्सो द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ द जीन। ठीक है? फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जीन्स हैं जो बायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान एक्सप्रेस होते हैं और कौन से जीन्स हैं जो एबायोटिक स्ट्रेसेस के दौरान। फर्ज किया प्लांट के अंदर हमने ये मालूम करना है कि कौन सा ऐसा जीन्स है जो एक स्पेसिफिक ड्राउट के अगेंस्ट टॉलरेट करता है। तो वो हम इस जीनोम वाइड एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसको हम कहते हैं कि उसको फिर हम ओवर एक्सप्रेस कराते हैं प्लांट्स के अंदर, जिससे हमें ड्राउट टॉलरेंस आ जाती है। सिमिलरली अच्छा, इसके लिए हमें जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उनमें है एक टीवी टूल। जो टीवी टूल है इस डिजाइन, ये इसके अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसके अंदर हम हीट मैप बना सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, फिर जीन की स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हम और कई एनालिसिस हैं, लाइक कि हमने एक सीक्वेंस है उसको डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज करना है। फिर उसका हम इवन पीसीए
और स्टैटिस्टिकल कई एनालिसिस और हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपने यहां से क्लिक करना है। ये समझ आ रही है? ये यहां से आपने यहां से क्लिक करना है, ये जो ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। और आपने यहां से क्लिक नहीं करना है, ये इसका ओरिजिनल टीवी टूल की वेबसाइट है। यहाँ से अक्सर वो जो है ना, जो टूल होता है ना वो सही नहीं होता। आपने यहाँ से मैंने जो लेटेस्ट और सही इंस्टॉल होने वाला जो वर्जन है ना, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। आपने नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारे सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर ना इंस्टॉल कर लेने हैं। ठीक हो गया? और उसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना, देखें, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि इसको आप डाउनलोड करें। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एनीवे, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? ये नीचे इस तरह ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और उसके बाद ये इस तरह ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इस तरह हमारे पास ये ये जो है ना, हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होगा फिर आपने क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट ऑल में जाना है। जब एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो फिर हमारे पास ये, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, अब फिर आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे और जो जो इंस्ट्रक्शन देगा वैसे वैसे आपने करते जाना है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया? ये तो है टीवी टूल को इंस्टॉल करने का तरीका। अ, और उसके बाद फिर आप लोगों ने करना है कि नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस। ये ये मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम जीन्स की एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, और इसका पॉलोजेनिक ट्री बनाएंगे। और इस तरह हम काफी हद तक प्रिडिक्शन कर सकेंगे कि एक जीन्स के अंदर जो फैमिलीज हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कौन सा जीन किस का क्लेड सेम है और कौन सा उसका कॉमन इंसेस्टर है। उसके लिए आपने जस्ट इस यहाँ पर क्लिक करना है मेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पहली जो विंडो निकलेगी, यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर जाके आपने क्या करना है कि इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पर आके आपने की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। फर्ज किया आप रिसर्चर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, और आपने यहाँ पर लिख देना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस, मैं कहूँगा पीयू। ठीक है? यूनिवर्सिटी है। और इसको हम डाउनलोड कर लें। अब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये यहाँ ऊपर से एक लिंक आ जाएगा इसका। और ये देखिए, ये एक लिंक आया हुआ है और ये मेगा, इसको अभी ये इंस्टॉल होने में डाउनलोड हो रहा है। फिर जब ये डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने इसको, अब ये जो मैलिकुलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस मींस, ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एवोल्यूशनरी स्टडीज करता है और जेनेटिक एनालिसिस करता है। तो ये इसके ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। और ये फ्री टू अवेलेबल है, एनी वन कैन यूज दिस एंड यूज इन देयर रिसर्च। तो जो डोंट नीड टू बाई एनीथिंग, और इसको डॉक्यूमेंटेशन और कोई चीज नहीं आपको चाहिए, सिर्फ आपने इसको, फ्री अवेलेबल है। ठीक है? और इसमें, और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बहुत अच्छा ट्री बना सकते हैं। अब आप इसको क्लिक करेंगे ना, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने इसको यस करना है, इंग्लिश पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है एग्रीमेंट। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट कर लें और इंस्टॉल कर लें। अब ये थोड़ी देर में ही इंस्टॉल हो जाएगा।
जी बच्चों, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो ये कर लेंगे इंस्टॉल। ये मैं बिल्कुल सर। लिंक आपको आपको भेजा है ये। पर आप साथ साथ भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास अभी वो जो है ना, ये जो इसका लिंक है, मैं आपको लिंक इसका भेज देता हूँ। ये वाला मैं इसका ना लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको ये इसके अंदर ये सारे का सारा इसका लिंक जो है ना, आपको सारे सॉफ्टवेयर का यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बहुत ही, आपको पता है कि लाइब्रेरी क्या होती है, रेफरेंसेस क्या होते हैं? बच्चों, रिसर्च पेपर क्या होता है? किसी को नहीं पता? एक्शन। अच्छा, ये है कि आप लोग, इट मीन आप लोग वैसे ऑनलाइन हैं बैठे वैसे? यस यस सर। सर। तो बोल क्यों नहीं रहे? यस सर। सर रिसर्च पेपर वो होता है कि अगर हमने कोई स्टडी की है तो उसकी डिटेल या कोई डॉक्यूमेंट उस पे हम लास्ट में रिजल्ट के तौर पे बनाते हैं। एक्सीलेंट। ये देखे ना, फर्ज किया यहाँ पर ना मैं जाता हूँ, को लिखता हूँ गूगल स्कॉलर। आपने सबसे पहले जाना होता है गूगल स्कॉलर में। ठीक है। यस गूगल सर। गूगल स्कॉलर में जाकर आप इधर लिखने, फर्ज किया जिनो वाइड एनालिसिस। जिनो वाइड एनालिसिस ऑफ जीन फैमिली। फर्ज किया यहाँ पर कोई भी पेपर उठा के देख, फर्ज किया ये वाला पेपर है। यहाँ पर देखें कि ये जो है ना इसका, ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको, ये मुझे ये, एक मिनट, ये है बीएमसी जिनोमिक। अब इसका ना मैं पीडीएफ पहले तो खोलता हूँ, आपको पता चलेगा पीडीएफ से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। ये पीडीएफ है। अब यहाँ पर देखें, ये एक रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। इसके अंदर ये सबसे पहले क्या होता है, टाइटल होता है, ऑथर्स नेम होते हैं, इसके नीचे इसकी एफिलिएशन भी होती है, साथ में लिखते हैं सब पेपर्स के अंदर। एक अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट के नीचे जो क्या होता है कि अ, ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में ये देखना, ये लिखा हुआ है कि आप जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग इसके अंदर होती है। और इसके बारे में ना फिर रेफरेंसेस देते हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर क्या है, ये एक्चुअली ये देखना, ये रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस का पता ना क्या होता है? यस सर, वो जहाँ से हमने यस कोई सर। लाइन वगैरह पिक की होती है, यहाँ पढ़ा होता है। अच्छा, अब इस ये जो रेफरेंसेस है ना, ये एंड के ऊपर अरेंज करने,
ये एक बड़ा टास्क होता है, ठीक है, रेफरेंसेस एंड के ऊपर अरेंज करने और शुरू में इसको साइट करना। पहले हम क्या करते थे कि इसके एक और पेपर है जिसके अंदर ना जरा, ये देखे ना यहाँ पर ये रेफरेंसेस है ना, यहाँ ऐसे दिए हुए हैं, ये देखे ना ये वाला। अब ये इसका ये शॉर्ट फॉर्म इधर दी हुई है, लॉन्ग फॉर्म जो है वो एंड पे दी हुई है। ये बड़ा टास्क होता था पहले, इधर शॉर्ट फॉर्म लिखनी, एंड के ऊपर लॉन्ग फॉर्म लिखनी और उसको फिर अरेंज करना। अब ये सारा काम है ना, जो मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बताया है एंड नोड, ये कर लेता है, ठीक है। इसके लिए आपने यहां जाना है, इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड एनीवे। कोशिश करनी है जब एंड नोट इंस्टॉल करना तो वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट खुला ना हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई एक भी डॉक्यूमेंट खुला ना हो, ठीक है। ये आपने खुला ना हो। तीसरा सॉफ्टवेयर जो यूज कर, इसको भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दैट हेल्प यू टू मैनेज योर रेफरेंसेस, क्योंकि आपने जब पेपर लिखना है तो पेपर के अंदर आपने उस टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने मटेरियल मेथड लिखना है, मटेरियल मेथड के अंदर आपने लिखना है कि कैसे कैसे ये पूरा काम मैं करूंगा या करूंगी। लेकिन आपने जो काम करना है वो ज़ाहिर है किसी ना किसी ने पहले भी किया होगा। आपने ये बताना है कि मैं ये काम इस तरह करूंगी जिस तरह उस बंदे ने अपने पेपर में लिखा था, लेकिन मैं इसके अंदर ये माइनर चेंजेस करूंगी, क्योंकि मैं अपनी डोमेन चेंज करूंगी, मैं अपना क्रॉप चेंज करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ यस। गया एंड नोड। अब आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर ले। जब एक्सट्रैक्ट, इसको बड़ा ध्यान से आप इसको सुने। अच्छा, अब ये देखें ना, जब हम इस एंड नोड को इसको स्टेटम में जाएंगे और इसको करेंगे इंस्टॉल, और इसको यस कर देंगे, ये एंड नोड का को 20 का लेटेस्ट वर्जन है। और ये बड़ा ही आसानी से आप इसको, आपने इसको ना ट्रायल में चल जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्रैक कैसे करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, जिस तरह मैं कर रहा ना, ऐसे ऐसे आप लोगों ने इजीली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। और लास्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है नोट पैड प्लस प्लस, वो बहुत इजीली आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इसके इसी में एंड के ऊपर एक लिखा हुआ है नोट पैड प्लस प्लस, वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना। ये जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो वो हम पहले मैं इसी को फोकस करूं ताकि ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्रैक लिखा हुआ है, आपने क्रैक को क्लिक करना है और यहाँ पर ये एंड नोट वाली एक फाइल होगी, इसको आपने करनी है कॉपी। ये लाजमी स्टेप याद रखना है। फिर आपने पीसी में जाना है, फिर यहाँ पर ये जब ये करेंगे ना तो ये आपका ना क्रैक हो जाएगा, अभी रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने एंड नोट 20 में जाएं, सॉरी, कहाँ जाना है, एंड नोट 20 में जाना है। यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी देंगे तो रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, और इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी जो है ना, अब ये जो आपका एंड नोट है ना वो क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करोगे ना इधर,
यहाँ पर ना अभी मैंने ये ना कंप्यूटर रात लिया है। यहाँ पर ना मैं देखता हूँ कि वर्ड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। यहाँ पर एक्सेल लिखा हुआ है। ये वर्ड भी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ना ये एंड के ऊपर आ गया एंड नोट यहाँ पर ना। फर्ज किया अब मैं लिखता हूं जीनोम वाइड एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड जीन एवोल्यूशन एंड फंक्शन। क्योंकि ये आपने फिक्रा लिख लिया। अब ये किसी ना किसी ने तो लिखा होगा। अब आपने इसको क्या किया, कॉपी किया। अब आपने क्या करे, अब इसके अंदर रेफरेंस कैसे ऐड करना है। आपने जाना है गूगल स्कॉलर में। कहा जाना है, गूगल स्कॉलर में। अब यहां जाएंगे तो आपने क्या करना है कि यहां इसको पेस्ट कर देना है। और फिर आपको फर्ज किया ये वाला पेपर, फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि ये वाला वो हमने पहले पढ़ना है सारा कि वाकई इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं। फर्ज किया ये वाला है वो पेपर। आपने इसमें साइट में जाना है, एंड्रॉइड को क्लिक करना है। तो एक ये फाइल खुलेगी, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी के अंदर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फर्ज किया आप यहां पर एक नई लाइब्रेरी बना लें। सॉरी, मैंने ना पहले इसकी लाइब्रेरी बनानी थी। वो एंड्रॉइड को पहले यूज करके ना एक नई लाइब्रेरी बना लेते हैं। ओके बच्चों, हम ना ये बता रहे थे कि एंड नोट है क्या, इसको फंक्शनिंग कैसे करते हैं। ये सारी एंड्रॉइड इंस्टॉल कर लिया था। अब हमने ये बताना है कि इसकी अब हमने ना इसकी वर्किंग कैसे करनी है। ठीक है, एंड्रॉइड की वर्किंग के लिए आपको एक नई लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। ये लाइब्रेरी मैंने बना दी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि गूगल स्कॉलर में जाके आप फर्ज किया कोई भी इधर इसको पेस्ट करें। और जब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप किसी भी टॉपिक को आपने रेफरेंस देना है। फर्ज किया ये वाला, इसको साइट में जाएं, एंडनोट को क्लिक करें और ये हमारे पास ये आ गया स्कॉलर वन। इसको जब क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली दे बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी। ये देखिए ये इधर लाइब्रेरी में आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको इधर ही पेस्ट कर देना है। जब इसको कंट्रोल वी करेंगे, अब ये यहां पर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और फिर आपने अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट करोगे ना तो एट द एंड ऑफ द जो पेपर होगा वहां पर ये इस तरह ब खुद ही हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों। फर्ज किया अब हम लिखते हैं कि चिल्ली इज एन इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, but this crop is threatened by many biotic and abiotic factors। या कह सकते हैं
many diseases affect the production of chilies। ठीक है, फर्ज किया ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब हमने क्या करना है कि इसके बारे में आपने रेफरेंस देना है। तो ये क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको आपने क्या करेंगे, गूगल स्कॉलर में जाएंगे और गूगल स्कॉलर में जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे और हमारे पास ये आ गया कि एन ओवरव्यू ऑफ चिली, इसके कैप्सिकम चिलीज है। फर्ज किया हमने देखा कि चिली इज इम्पोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप। फर्ज किया ये वाला पेपर है जो हमने पढ़ा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसको हमने क्या किया कि इसको एंड नोट के थ्रू क्लिक किया, फिर हमारे पास आ गया और यहां पर इसको क्लिक किया तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर एंड नोट। ये देखिए ना, यहाँ यहाँ पर आ गया ये दो हो गए ना टोटल रेफरेंस, पहले एक था। अब ये जो दूसरे वाला आया है इसको आपने कॉपी करना है और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और साथ ही आपने इसको अपडेट भी करते जाना। जब अपडेट करेंगे तो साथ साथ ही वो अल्फाबेटिकली, ये देखो ना, एस एच पहले आता है ना, एस यू, अल्फाबेटिकली एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ये चीजें मेनी डिजीजेस थ्रेटन्ड चिली प्रोडक्शन है, इसके बारे में हमने रेफरेंस देना है। इसको भी हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड में जाएंगे और पेस्ट करेंगे और इस तरह फर्ज किया ये है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एंड्रॉइड के थ्रू और ये हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तीसरा, ये देखो पहला खत्म, ये तीन हो गए ऊपर रेफरेंसेस और ये तीन रेफरेंसेस लाइब्रेरी के अंदर बिकम द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी नाउ। को कॉपी करते जाए और फिर आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब हम इसको पेस्ट करेंगे और साथ ही अपडेट करेंगे तो ये हमारे जो रेफरेंसेस है ना, हम जो यहाँ पर होते जा रहे हैं, तो हम ये नॉर्मली ये जो रेफरेंसेस होते हैं ये एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होते हैं, ये वैसे ही करता जाएगा। ये देखे ना, यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि एक पेपर भी, कि यही पेपर है, इस पेपर को हम देखें, ये देखे ना, ये पेपर है जिनके अंदर क्या है कि ये फैसल आबिद, ये इसमें रेफरेंसेस ये दरमियान में भी दिए हुए हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट भी ये रेफरेंसेस है। ये रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं ये अब आपको समझ आ गई। जब आपको ये एंड नोट यूज करना आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आपने बस इसको करते जाना है और आपने इसको रिफ्रेश करते जाना है, अपने लफ्जों में लिखते जाना है। इंट्रोडक्शन पेपर पढ़ते जाना है, उसको अपने लफ्जों में लिखते जाना है और साथ में इसका रेफरेंसेस ऐड करते जाना है। समझ आ रही है बच्चों? यस सर। तो यस कोई सर। इशू, आसान है ना, कि आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने उधर से पेपर पढ़ते जाना है, आपने उसको रिफ्रेश करते जाना है, यहाँ पेस्ट करते जाना है, उसका रेफरेंसेस आपने गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करके वहां से डाउनलोड करना है और कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। अच्छा, और आपको एंड्रॉइड इंस्टॉल करना है, वो भी समझ आ गई है कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसकी यस सर। वर्किंग करनी है। ठीक है, और ये ऐसे ही आप लोगों ने इसको वर्किंग करके और आप लोगों ने क्या कर लेना है कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। बस किया, अब है कि हम अब आते हैं कि ये तो हमारे नोट हो गया। फिर आपने आना है नीचे, नोट पैड प्लस प्लस। नोट पैड प्लस प्लस जो है ना, ये एक नोट पैड की तरह का ही है लेकिन थोड़ा सा अच्छा वर्जन है। इसके अंदर हम ना डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है ना, ये डाटा साइंस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये यूज होता है और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के जो ना फॉर्मेट वो इसमें हम इजीली वो कर सकते हैं,
इंस्टॉल और वो इसको लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने किसी भी एक को क्लिक देंगे तो ये जो नोटपैड प्लस है ना, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको आप देंगे तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको ओके करेंगे, ये देखिए ना कि ये सारे का सारा एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे तो ये क्रिएट शॉर्टकट और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जो एंड नोट है इसके बारे में आप लोगों को इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। के अंदर जब हम लो वाइड एनालिसिस करेंगे ना तो काफी सारे टास्क है जो इसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन स्टिल फिलहाल आपको ये बता दें कि इसको आपने इंस्टॉल करके लाने हैं। और उसके बाद ये ना हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं डीएनए स्टार एंड सिक्वर्टर। ये लेकिन ये आप अपने पास रख लीजिएगा, लेकिन इसकी ना बाद में बताऊंगा, इसका भी यूज है। आप डीएनए स्टार को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सिक्वर्टर यहाँ पर, ये दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, एक डिफरेंट। और इनका डीएनए स्टार है, यहाँ पर हमने क्लिक किया लेकिन ये अभी नहीं खुल रहा, तो देयर इज कुछ इशू होगा इंटरनेट के अंदर। इसलिए ये इतना भी जरूरी भी नहीं है ये दोनों सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पर मैंने दे दिए एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हैं, ये कभी कभार यूज होते हैं। लेकिन जो मेन यूज होते हैं वो है टीवी टूल, मेगा, एंड नोट और नोटपैड प्लस प्लस। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स अब आप लोगों ने यूज करने हैं और ये सारे के सारे अपने लैपटॉप के ऊपर आपके ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए और आपने इसको यूज करना है फॉर द फॉर रिसर्च इन इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और इससे हम आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाएंगे कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली या इसकी एप्लीकेशन जो हॉर्टिकल्चर के अंदर है उसको प्रैक्टिकली कैसे काम कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। नो सर। तो चलो ठीक है जी, आज आप इंस्टॉल करें इसको। मैं अभी आपको वीडियो इसकी दोनों इकट्ठी करके एक ही दोनों वीडियो को इकट्ठा करके मैं भेज देता हूँ, एक ही वीडियो बना के। तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और कल ना टेस्ट वो दोबारा होगा दोनों का। ओके सर। ओके सर।